मुक़द्दस लूका रसूल की इंजील और उसका दूसरा बाब पहली 14 आयत मुक़द्दसा। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमें दरीसी थी सूरिया के हाकिम कोर्नेलियस के ऐन में हुई और सब लोग अपने नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दौद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदा में है, इसलिए वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मुगेतर के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वहां पहुंचे थे तो ऐसा हुआ कि उसके बजाय हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पलौठा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दौद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक और फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर का एक गिरोह खुदावंद की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आग में बड़ा पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुना, पाकला के पड़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा निजात दहिंदा ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। प्रेज द लॉर्ड, जिसके बारे में लिखा है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों ही दायमी है। प्रेज द लॉर्ड, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि हमारा खुदा जिस पर हमने उम्मीद लगाई है वो दायमी है। तो आज कलाम मुकद्दस में से जैसा कि आपने प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल की पोस्ट पे भी देखा होगा कि जो पोस्ट लगी थी उसमें 11वीं आयत को लिखा गया था। मैं 10वीं और 11वीं आयत की तो तलावत आपके सामने करता हूं। यहां लिखा है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसको वहां पे टाइटल जो दिया गया है पोस्ट के ऊपर वो यही है कि एक मुनज्जी यानी मसीह खुदावंद, यानी खुदावंद यीशु मसीह एक निजात दहिंदा है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये शम्मा बताती है पूरी दुनिया के अंदर कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए जिंदा उम्मीद का सरचश्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा के पाक कलाम में जब हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश मुबारक के तलक से विलादत बासादत के तलक से जानते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह तमाम दुनिया के लिए मुनज्जी और निजात दहिंदा बनकर आए। जॉन 3:16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, यानी निजात पाए, शादमानी पाए। मेरे अज़ीज़ों, इसलिए जब हम कलाम मुकद्दस में से आज इस बहुत बड़े रेफरेंस को देखते हैं, इसमें बहुत सारी बातें पाई जाती हैं, तवारीखी तौर पे भी
اور اس کے علاوہ جب روحانی طور پر ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آج صرف ہم اسی طرح سے تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نجات دہندہ ہے، یہاں پہ لکھا ہے تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ کتنے؟ ایک منجی۔ خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے، اسی لیے پطرس رسول نے اپنے پہلے واعظ میں بڑا زبردست فیصلہ کن اعلان فرمایا، خدا کا فتویٰ بیان کیا، ساری دنیا کے سامنے فیصلہ دیا کہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا۔ یہاں پہ پہلے کی بات کی گئی ہے نا کہ ایک نجات دہندہ ہے، اور وہاں پہ لکھا ہے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ تو اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ابتدا ہے اور وہی انتہا ہے میرے عزیزو۔ اس سے خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگیوں میں نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ نجات کا مطلب مخلصی ہوتا ہے، رہائی ہوتا ہے، آزادی ہوتا ہے، چھٹکارا ہوتا ہے، بحالی ہوتی ہے، ریسٹوریشن ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے۔ اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں، برکتیں اور بخششیں خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں پائی جاتی ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، ہم خدا کی شکر گزاری کریں کہ خداوند یسوع مسیح کا نام جو ہے وہ آج بھی زندہ نام ہے، کیونکہ وہ آپ زندہ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح پوری دنیا کے اندر جتنی بھی قبریں موجود ہیں، خدا کا کلام بیان کرتا ہے صرف آپ کی قبر مبارک کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے وہ یہاں نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے موافق جی اٹھا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو خدا کے کلام نے ثابت کیا کہ خداوند یسوع مسیح آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے۔ جب وہ یکساں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو کہ جو کام وہ آج سے 2000 سال پہلے کرتا تھا، اپنے تجسم سے پہلے پرانے عہد نامہ میں کرتا رہا ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا کا وہی کلام، خدا کا وہی کلمہ، وہی کلام مجسم آج بھی روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ان سارے کاموں کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے خداوند یسوع مسیح کو خدا نے دنیا کا منجی، سیویئر، نجات دہندہ بنا کے بھیجا ہے، اور جن زندگیوں کے اندر یہ نجات دہندہ آ جاتا ہے ان کے اندر میرے عزیزو امید کی شمع روشن ہو جاتی ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ زوردار تعلیم لگا زندہ نجات دہندہ کے لیے۔ اس لیے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے اس پیریڈ کو دیکھتے ہیں، آپ کے آنے سے جب ہم پرانے عہد نامے کے آخری نبی کو دیکھتے ہیں تو وہ بزرگ ملاکی نبی ہیں، اور ان سے لے کر مقدس یوحنا نبی تک خدا کے کلام کے مطابق، بیبلیکل ہسٹری کے مطابق تقریباً 450 سال کا خاموشی کا پیریڈ بنتا ہے۔ اور بیسیکلی میرے عزیزو یہی خاموشی کا پیریڈ جو تھا وہ انسان کے لیے اور خدا کے لوگوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے بنیادی طور پر بدحالی کا، غلامی کا، تباہی کا پیریڈ تھا۔ جب آپ اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے خدا کے کلام کے مطابق کہ وہ لوگ جو ظاہری طور پر، جسمانی طور پر تو شاید اس قدر غلام نہ تھے، ظاہری طور پر تو شاید اس قدر کڑی غلامی میں نہ تھے جیسے وہ پہلے رہے تھے، اگرچہ اس وقت بھی وہ روم کی غلامی کے اندر تھے، تو بھی خدا کا کلام بیان کرتا اس سے بھی کڑی غلامی کے اندر وہ باغیدن سے ہی چلے آ رہے تھے جو گناہ کی غلامی تھی۔ تو میرے عزیزو خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑ جیسا نامراد مرض جو تھا اس نے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ناانصافی نے، بے ایمانی نے اور بے رحمی نے، سنگ دلی نے، دوسروں پر ظلم و تشدد نے لوگوں کا جینا اجیرن کر رکھا تھا۔ جس کے دل میں جو آتا تھا وہ کرتا تھا، کوئی پوچھنے اور بتانے والا نہیں تھا، کیونکہ انسان جذبہ ترحم سے، رحمت کے جذبے سے، رحم کے جذبے سے خالی ہو چکا تھا، اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، کوئی پوچھنے اور بتانے والا نہیں تھا، کیونکہ ابلیس کی، شیطان کی چاروں طرف بادشاہی تھی اور گناہ کی حاکمیت ہر شخص کی زندگی پر حکومت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چاروں طرف موت کا غلبہ تھا۔ جس طرح سے اس وقت خدا کے لوگ بھی روم کی غلامی کے اندر تھے، اسی طرح اس سے زیادہ سختی کے ساتھ وہ ابلیس، شیطان، گناہ اور موت کی غلامی میں جکڑے ہوئے تھے۔ لیکن میرے عزیزو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے نجات دہندہ کی خدمت کے آغاز ہی کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں آپ نے وہ اعلان کیا جو دنیا میں کسی شخص نے نہیں کیا، آپ نے وہ منشور پیش کیا جو دنیا میں کسی اور شخص نے نہیں پیش کیا۔
खुदा का कलाम बयान करता है कि जब आपने अपनी खिदमत अक़दस का आगाज किया, मुक़द्दस लूका की इंजील 4 बाब 18वीं आयत में खुदा का कलाम बयान करता, आपने फरमाया खुदावंद का रूह मुझ पर है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनाती करूं। तो मेरे चीजों इससे पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने वही बात जो फरिश्ते ने कही थी कि डरो मत, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। खुदा का पाक कलाम बयान करता है एक मुनज्जी, एक नाम पेश किया और यानी कह के उसकी वजाहत कर दी। खुदा का कलाम बयान करता है कि हकीकी मानों में, हतमी मानों में वही सारी दुनिया का मुनज्जी और निजात दहिंदा है और कोई नहीं। खुदा का कलाम ये बयान करता है उस मुनज्जी और निजात दहिंदा ने जब अपनी खिदमत अक़दस का आगाज किया तो अपनी जिंदगी के अंदर दावा किया, ऐलान आम किया, अपना मंशूर सारी दुनिया के सामने पेश करते हुए कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया, उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। और मेरे चीजों इसलिए कुछ वक्त जब हम देखते हैं तो नाइंसाफी ने आम लोगों का, गरीबों का, मस्कीनों का, यतीमों का, बेवाओं का, गुलामों का जीना जो था वो हराम कर रखा था। बेइंसाफी का, नाइंसाफी का दौर दौरा है। खुदा का कलाम ये बयान करता, कोई पूछने बताने वाला नहीं था, लेकिन आप आ गए तो आपने फरमाया गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मुझे मसा किया गया है। अगर आपने जमीन पर आकर अपनी खिदमत अक़दस के वसीला से इस इंसाफ का बोलबाला किया तो दूसरी तरफ मेरे चीजों खुदा का कलाम बयान करता है 5 रोटियों 2 मछलियों पर बरकत देके बुजुर्ग पतरस की खाली कश्ती को मछलियों से भर के खुदा का कलाम ये बयान करता है काना गलील में मौजज़ात करके आम इंसान की जरूरियात को भी कसरत के साथ पूरा किया। इसलिए कि सिर्फ उसी ने दावा किया कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत के साथ पाए। लिहाजा मेरे चीजों खुदा का कलाम बयान करता है वो मुनज्जी और निजात दहिंदा बन के आया जो गुर्बत से छुड़ाने की कुदरत रखता था और आज भी ऐसा करने की कुदरत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने इस गुर्बत से लोगों को रिहाई दी। खुदा का कलाम बयान करता लिखा है उसने मुझे भेजा है कि मैं कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं। जैसे मैंने पहले कहा कि अबलीस ने ना सिर्फ मरूसी या फितरती तौर पर इंसान को अंदर से गुनाह से जकड़ रखा है बल्कि उस वक्त बहुत सारे लोग बदरूहों की कैद के अंदर भी थे। आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने 12 बेशतर जगह पे खुदा का कलाम बयान करता है बहुत सारे लोगों को जो था बदरूहों की गुलामी से, अबलीस की गुलामी से भी छुड़ाया। मेरे चीजों और खुदा का कलाम बयान करता है उनके लिए जीने की उमंग और उम्मीद पैदा की और खुदा का कलाम बयान करता है कि उन्हें अपने माशरे में बहाल किया, रिस्टोर किया, उनकी जान छुड़ाई और खुदा का कलाम बयान करता है वो खुदा की बादशाही में दाखिल होने वाले बन गए। यूं एक तरफ आप गरीबों के लिए उनके निजात दहिंदा बन के आए, खुदा का पाक कलाम बयान करता है कैदियों को रिहाई, यानी गुनाह के जो कैदी थे, शैतान के जो कैदी थे, अबलीस के जो कैदी थे, शहवत परस्ती बुरी बातों के जो कैदी थे, खुदा का कलाम बयान करता है जब आपकी हजूरी में आ जाते, आपकी कुर्बत में आ जाते तो खुदा का कलाम यह बयान करता है कि उनकी राहें, उनके सोचियां, ख्यालात बदल जाते। हमने उस दिन क्या सीखा था? खुदा का कलाम बयान करता है कि मजूसी इतनी दूर से मिलने के लिए आए और खुदा का पाक कलाम कहता दूसरी राह से वापस गए, क्योंकि जो निजात दहिंदा के पास आ जाते हैं, मिल लेते हैं, वो अपनी गुलामी से छूट जाते हैं और उनकी राहें, उनके सोचे, उनके ख्यालात जो हैं वो बदल जाते हैं। सो खुदा का कलाम बयान करता है कि अबलीस जिसने लोगों को गुनाह के जरिए से, खुदा का पाक कलाम बयान करता बदरूहों के जरिए से लोगों को जकड़ा हुआ था, उनकी जिंदगियों को जीवन बनाया हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे भी उनकी जान छुड़ाई और अपने आप को निजात दहिंदा साबित किया। फिर खुदा का कलाम बयान करता है और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाओ। आपका तीसरा ऐलान ये था कि अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाओ। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया कि कोढ़ जैसा नामराद मर्ज़दा जिंदगी जो थी इसने शल करके रख दी लोगों की। हमने बड़ी डिटेल के साथ एक फ्राइडे पहले सीखा कि खुदा का कलाम बयान करता जो कोढ़ी होता था किस कदर उसकी जिंदगी जो थी वो अजीब हो जाती, खराब हो जाती। हमने उस दिन सीखा कि उसे उसके खानदान से काट दिया जाता था, उसे उसके मुआशरे से काट दिया जाता था,
उसे खुदा के घर से काट दिया जाता था, खुदा की जमात से काट दिया जाता था। खुदा का कलाम ये बयान करता है यूं उसकी जिंदगी जो थी वो बद से बदतर होती चली जाती, और इस कदर कि खुदा का कलाम बयान करता शख्स से बदबू आती कि वो लोगों को दूर से ही कहना शुरू कर देता नापाक नापाक और नापाक, और कोई शख्स उसके करीब जाना ना चाहता, क्योंकि कोरोना की तरह से चाहे कोई कोड़ी को छू लेता या कोड़ी किसी को टच करता, दोनों सूरत में दूसरा शख्स जो था वो इफेक्ट हो जाता था, मुतासर हो जाता था। मेरे अजीजों, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है उन लोगों के लिए जो कोड़ की बस्तियों के अंदर बड़ी मायूसी की, बड़ी कसम परसी की जिंदगी गुजार रहे थे, कोई पुरसाने हाल उनका नहीं था। खुदा का कलाम बयान करता है खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए उम्मीद की किरण बन गया है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का पाक कलाम बयान करता है, आपने पढ़ा ही है कि एक दफा आप एक उस बस्ती के पास से गुजर रहे थे तो 10 कोड़ी थे, उन्होंने आपको पुकारना शुरू कर दिया, और आपने खुदा का कलाम बयान करता इशारा करके कहा कि जाओ अपने दिन जाके कहनों को दिखाओ, और जाते जाते वो 10 के 10 ही पाक साफ हो गए। सो खुदा का कलाम बयान करता है कि ये निजात दहिंदा जो है ये बीमारियों पर, ये गुर्बत पर, ये गुनाह पर मेरे चीजों आज कुदरत रखने वाला खुदा है। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि जिस तरह से आपने इब्लीस से लोगों की जान छुड़ाई, उन्हें आजाद कराया, तो गुनाह से भी आपने आजाद करवाया। आपको याद है वो वाकया जो मुकद्दस मरकज की इंजील उसके दूसरे चैप्टर में लिखा है कि एक मफलूज शख्स होता है, फालतदा शख्स है, उसको 4 लोग उठा के खुदा यीशु मसीह की हुजूरी में लाते हैं। खुदा का कलाम बयान करता है उनकी मोहब्बत इतनी बड़ी होती है कि जाने का रास्ता नहीं होता तो वो छत को ही खोल देते हैं, कपरेल को खोल देते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के आगे उस मरीज को पहुंचा दिया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह उसको देखते ही कहते हैं बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। प्रेज द लॉर्ड। और लोगों ने जब ये सुना तो उन्होंने तो बड़ी बड़ी अजीब बातें आपके बारे में करना शुरू कर दी, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि आपने उन लोगों को बताया, उनको बताया कि क्या यह कहना आसान है कि कह देना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा, लेकिन तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। इसलिए उनके सामने कहा कि अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। और खुदा का कलाम बयान करता उनके देखते देखते वो शख्स उठता है, अपना बोरिया बिस्तर समेटता है, चारपाई उठा के अपने घर चला जाता है, जिससे साबित होता है, आपने साबित किया कि अगर वो शख्स तंदुरुस्त ना होता तो इसका मतलब है वो पहली बात भी गलत होती, उसके गुनाह भी माफ नहीं हुए, लेकिन अगर वो तंदुरुस्त हो गया तो इसका मतलब पहली बात भी दुरुस्त है। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां लगाओ। इसलिए मेरे अजीजों, इसलिए मेरे अजीजों कि कलाम ये बयान करता है कि खुदा की बादशाही के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है या शर्त है वो पता क्या है कि आपको इस जमीन पर यकीन दहानी हो कि आपके गुनाह माफ हो गए। वरना जहां कामों की लिस्ट है वो बहुत बढ़कर है दुनिया में एक से एक, लेकिन खुदा ने कामल फतवा दिया है कि कोई शख्स अपने कामों के जरिए से, अपने अमाल के जरिए से, अपनी रास्तबाजी के जरिए से खुदा की बादशाही में जा नहीं सकता। जब तक नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को जाना तो बड़ी दूर की बात है, देख भी नहीं सकता। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है। मुकद्दस लूका अपने इंजील के 16वें बाब में उस शख्स का जब हाल बयान करते हैं, पढ़ा करें ध्यान से तवज्जो से, जो अमीर आदमी और लाजर का वक्त है, तो खुदा का कलाम बयान करता है अमीर आदमी जो था जब वो साग में जा रहा था तो वहां उसने दूर से अब्राहम को देखा, दूर से अब्राहम को देखा। इसका मतलब उन दोनों के दरमियान, इस जन्नत और जहन्नम के दरमियान, खुदा की बादशाही और इस झील के दरमियान बहुत ज्यादा फासला। खुदा का कलाम बयान करता है इसके तरफ फासला है क्योंकि उधर से उधर और इधर से उधर नहीं जा सकता, क्योंकि गुनाह जो है वो रुकावट बनता है। इसलिए आज शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। आपके लिए जिंदा उम्मीद का सरचश्मा फूट निकला है, पैदा हो गया है, खुदा का कलाम दुनिया में आ चुका है। खुदा का कलाम बयान करता उम्मीद की शम्मा आपको अपनी तरफ बुलाती है। थके मंदो बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा का कलाम बयान करता है इसलिए कि वही आपके गुनाहों को मेरे अजीजों माफ करने की कुदरत रखता है। लेकिन चलते चलते एक और बात भी करता जाऊं कि खुदा का कलाम यह बयान करता है खुदावंद यीशु मसीह अब बार बार नहीं पैदा होते। हम तो यादगारी के तौर पर, शुक्रगुजारी के तौर पर, उनकी इबादत के तौर पर, प्रस्तुत के तौर पर, तजदीद अहद के तौर पर, पूरी दुनिया के अंदर गवाही के तौर पर, ईमान के तौर पर, मोहब्बत के तौर पर ये दिन मनाते हैं ताकि सारी दुनिया जान ले कि दुनिया का निजात दहिंदा आ चुका है। कहना ये चाहता हूं कि जब खुदावंद यीशु मसीह के
खून के वसीला से, क्योंकि कलाम बयान करता अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो खुद को फरेब देते रहते हैं और हमें सिरे से सच्चाई नहीं है। हाँ, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो फिर हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। और जब वो एक दफा पाक कर देता है, माफ कर देता है, उसके बाद हम खुद जिम्मेदार हैं। खुदा के खादम ने बड़ी जबरदस्त बात सिखाई। उन्होंने कहा बचाए आप मसीह के खून के वसीला से गए हैं, गुनाह आपके मसीह के खून के वसीला से माफ किए गए हैं। आपको छुटकारा, मखलसी, नजात मसीह के खून के वसीला से मिली है, लेकिन अपने आप को तब्दील आपने खुद करना है। दोबारा से सुन लें, हमें निजात हमारे गुनाहों से मसीह के वसीला से मिलती है, लेकिन यह साबित हमने अपने कामों के जरिए से खुद करना है। अपनी सोचों को, ख्यालों को, शब्दों को, बुरी बातों को हमने खुद बदलना है रूह कुदस की कुदरत के वसीला से। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर खुदा को और उसके कलाम को भी ठट्ठों में उड़ाने वाली बात है कि जैसे क्रिसमस आया वैसे ही गुजर गया। ऐसा नहीं मेरे अजीजों, बल्कि खुदा का कलाम बयान करता है इन मुकद्दस और पाक दिनों में झुके खुदा के हुजूर अपनी जिंदगियों की सलाह करें, खानदान की तौबा करें कि कहीं आप गुनाह की जिंदगी तो नहीं अभी भी गुजार रहे। अगर ऐसा है तो आज भी आपके लिए जिंदा उम्मीद है। खुदा का बेटा, ये पहली शम्मा जो जल रही है, रोशन है, आपको अपनी रोशनी में बुलाती है, निजात हिंदा के पास बुलाती है। खुदा का पाक कलाम बयान करता है, आपको याद ही है कि जब वो शख्स जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर दुरुस्त किया था, खुदा का कलाम बयान करता, जब वो दोबारा मिला तो आपने कहा देख अब फिर गुनाह ना करना, फिर गुनाह ना करना। क्यों? ताकि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत ना आ जाए। खुदा का कलाम बयान करता, और इसका मतलब यही है कि जब हमने निजात हिंदा का एक दफा ऐलान कर दिया, इकरार कर लिया, उसके वसीला से हमारे गुनाह माफ हो गए। और उसके बाद लिखा है कि जब अपने गुनाहों के वसीला से उसे लानियां मसरूफ करते रहते हैं तो गुनाहों की और कोई कुर्बानी बाकी नहीं है। सोचने की जरूरत है। अदालत का एक हौलनाक इंतजार और गज़बनाक आतिश बाकी है जो मसीह के मुखालफों को निकल जाएगी। खुदा का कलाम बयान करता है। सो खुदा का कलाम ये बयान करता है सबसे बड़ी हौलनाकी, आप गुर्बत में गुजारा कर सकते हैं, बीमारी में गुजारा कर सकते हैं। खुदा का कलाम कहता तू एक आंख के साथ बादशाही में जा सकता है, एक हाथ के साथ बादशाही में जा सकता है, एक पांव के साथ बादशाही में जा सकता है, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है ये ना हो कि दोनों आंखें तेरी सलामत हो, दोनों हाथ सलामत हो, पूरा बदन जो है वो तेरा सलामत हो, लेकिन वो जहन्नम में डाल दिया जाए। उससे डरने की जरूरत है जो हमारे बदन और रूह दोनों को जहन्नम में भेज देने का इख्तियार रखता है। सो खुदा का कलाम ये बयान करता है, उसने कहा, उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं। आज देखने की जरूरत है कहीं हम आज भी गुनाह के गुलाम तो नहीं है, कहीं आज भी हम पुरानी आदतों के गुलाम तो नहीं है, आज भी हमारा किरदार पुराना ही नहीं है, कहीं क्रिसमस हमारा सिर्फ नए कपड़े पहनने तक तो नहीं है। अंदर को बदलने की जरूरत है मेरे अजीजों, अपनी आदत को, अपने रवैयों को चेंज करने की जरूरत है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, आज के दिन तक आपने ऐसा नहीं किया, तो फिर खुदा का कलाम कहता है, आज फिर आपको जो बताया जा रहा है, डरो मत, पीछे जो कुछ हो गया, खुदा का कलाम बयान करता है दैट्स एन, आगे आओ। खुदा का कलाम बयान करता है डरो मत, तुम्हें खुशी की खबर देता हूं। इन दिनों में खुदा का कलाम ये बयान करता तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, उसके पास आने की जरूरत है, सजदा रेज़ होने की जरूरत है। जिस तरह से खुदा का कलाम बयान करता है उसने कोड़ी को कोड़ से पाक किया, उसी तरह से उस औरत को जिसको ज़िनाकारी के केस में लाया गया था, उसे कहा था कि तेरे गुनाह माफ हुए, या फिर गुनाह ना करना। खुदा का कलाम ये बयान करता है मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है। और आखिरी बात जो निजात हिंदा की तलक से लिखी है, तो खुदा का कलाम बयान करता है कुचले हुओं को आजाद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह आजादी देने के लिए आया मेरे अजीजों। आप जरा गौर करें, बहुत सारी बातें इसमें कुचले हुए की तलक से आ सकती हैं। मैं सिर्फ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं आपकी तरफ, वो ये है कि आप जरा पुराने ज़माने की शरीयत को तो देखें, शरीयत को तो देखें। यहां पर जिन चरवाहों का जिक्र किया गया ना, जो बर्रों को चरा रहे थे, तो ये मामूली चरवाहे नहीं थे कोई, ये वो चरवाहे थे जो उन बर्रों को चुराने के लिए रखे गए थे, जो लोगों ने गुनाहों की कुर्बानियों के लिए, खता की कुर्बानियों के लिए हैकल में पेश किए थे। लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा हो गई थी कि काहिन जो है एक दिन में इनको कुर्बानियां चढ़ा ही नहीं सकते थे, एक महीने में इनको कुर्बानियों में चढ़ा ही नहीं सकते थे, एक साल में कुर्बानियां पेश ही नहीं कर सकते थे, इतने ज्यादा थे।
लिहाजा फिर वहां पे खुदा का कलाम बयान करता है कि इस किस्म के लोग हायर कर लिए जाते और उनको ये बर्रे दे दिए जाते कि आपका काम ये है कि इनको सुबह ले जाना है, सारा दिन आपने चलाना है और शाम को इनको वापस ला देना है, इसके बदले में आपको मजदूरी दी जाएगी। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है, आप पुराने यादनामा में देखें, एक दिन में ही लोग इतने इतने गुनाह करते और उनकी कुर्बानियां इतनी इकट्ठी हो जाती। कुचले गए थे लोग शरीयत के बोझ के नीचे। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है। इसलिए मेरे आपके दुनिया के निजात दहिंदा ने सलामती के शहजादे ने कहा, थके मांदो बोझ के दबे लोगो मेरे पास आओ। तुम जो गुनाह के बोझ से, कुर्बानियों के बोझ से लदे हुए हो, कुचले हुए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और फिर खुदा का कलाम बयान करता हूं, सुमन जी ने आपको पता किस तरह से निजात बख्शी है, किस तरह से जान छुड़ाई है, किस तरह से इस कुचले हुए बोझ से निकाला है। खुदा का कलाम यह बयान करता, जब उसने अपनी खिदमत का आगाज किया, बुजुर्ग यूहन्ना ने देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का बोझ उठा ले जाता है। खुदा का कलाम बयान करता है, इसीलिए सबसे पहले इन चरवाहों को यह खुशखबरी दी गई है कि आज तुम्हें भी छुड़ाने वाला आ गया है और इन बर्रों को भी छुड़ाने वाला आ गया है। तुम्हें भी बकरसी देने वाला आ गया है, इनको भी बकरसी देने वाला आ गया है। तुम्हारा भी निजात दहिंदा आ गया है और इनका भी निजात दहिंदा आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम बयान करता, खुदा यीशु मसीह ना सिर्फ इंसानों के लिए रहमत का जरिया बन के आए, बल्कि उन बर्रों जानवरों के लिए भी मेरे अजीजों, जिन इंसानों की कुर्बानियों के जो था रात दिन ज़िबा किया जा रहा था, उन पर भी कर्म की नजर की गई। सो खुदा का कलाम ये बयान करता है, आज ये ऐलान सुनने की और समझने की जरूरत है। दोबारा से फिर कहता हूं, बहुत सारी चीजें जिनके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, वो खुदा की बादशाही का म्यार नहीं है। हमने गुर्बत की बात की है और 16वें बाब में पढ़ा कि वो तो अमारत, अमीरी, उसकी दौलतमंदी शख्स को दौलतमंद को जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई है, जिसके लिए लोग आज बड़े पर तोलते रहते हैं, बड़े मंसूबे और बड़े जायज नाजायज तरीके से ये सारे काम करते रहते हैं। खुदा का कलाम बयान करता है, उस बैल की तरह से कर रहे हैं जो खुद ज़िबा खाने की तरफ दौड़ के जा रहा है। खुदा का पाक कलाम बयान करता है, ऐसा नहीं है, बल्कि जिंदगी और नजात और मखलसी निजात दहिंदा के वसीला से आती है। इसलिए अपने आप को इस क्रिसमस पर चेक करें, इस वीक में चेक करें, उम्मीद की शम्मा जल रही है, कलाम सुनाया जा रहा है, निजात दहिंदा बुला रहा है, थके मंदो बोझ के दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा, ताकि हम आजादी, मखलसी और रहाई पाए। क्योंकि मेरे चीजों, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी मुकद्दस यूहन्ना के खाते में से इक़्तिबास आपके सामने पेश किया कि आपने फरमाया कि अगर हम कहते रहे ना कि हम बेगुनाह हैं, अगर हम कहते रहे कि हम बेगुनाह हैं, तो खुद को फरेब देते हैं। और वाकई ये सच्ची बात है, खुद को फरेब देते हैं। और आगे लिखा, हमारे अंदर कोई सच्चाई नहीं। करना फिर क्या है? अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो फिर वो हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल खुदा है मेरे अज़ीज़ो, मुनज्जी और निजात दहिंदा है। क्योंकि मिसाल की किताब का लिखने वाला कहता है कि जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता रहता है वो कभी कामयाब नहीं होता। जो उसका इकरार करके उनको तर्क करने का वादा करता है, उस पर खुदा की रहमत होती है। इसलिए मेरे अज़ीज़ो, बहुत सारी बातें इस तल्लुक से आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगियों को चेक करें, गौर करें, खानदानों को चेक करें, जिस भी किस्म का गुनाह, कमी, कमजोरी पाई जाती है उसका इकरार करें खुदावंद के सामने। क्योंकि खुदा का कलाम ये बयान करता वो वक्त आने वाला है मेरे अज़ीज़ो कि जब जो है कोई शख्स जो है वो खुदा की अदालत से बच नहीं सकेगा। क्योंकि लिखा है कि खुदा ने इसी शख्स यानी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अदालत का भी एक दिन मुकर्रर किया है। ये वही है जो दाएं तरफ वालों से कहेगा, ईमानदारों से कहेगा, खुदा के बेटों बेटियों से कहेगा, क्या हो मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को मिरास में हासिल करो। और बाएं तरफ वालों से कहेगा, मलूनो, और हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। सो आज जरूरत इस बात की है कि मुसरफ बेटे की तरह से कहना शुरू करें, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान कर तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा फिर तेरा बेटा कहना। जरूर है कि हम इस आयत को अपने बेडरूम के पास लिख के लगा दें, ताकि जब वहां पे जाएं अपने दिन का मुहासबा करें, जब सुबह उठे अपनी रात का मुहासबा करें कि मेरी जिंदगी कैसी है। और जब खुदावंद के मज़बा पर आए तो इस इकरार के साथ आए कि खुदावंद, मैं इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहना हूं। खुदा का कलाम बयान करता, जब वो इस इकरार के साथ आया, खुदा ने अपने बाजू फैला दिए।
खुदा का पाक कलाम बयान करता है उसके बाप ने बाजू फैला दिए और उसको उसके खानदान में रिस्टोर और बहाल कर दिया। 2023 के क्रिसमस में खुदा भी हमसे यही करना चाहता है। वो मोहब्बत का खुदा है, रहम का, तरस का, जिंदगी का, बहाली का, बरकत का खुदा है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। मेरे जो यहां तक लिखा है वो फरमाता है कि शरीर की मौत में भी खुदावंद की खुशी नहीं है, शादमानी नहीं है। वो चाहता है कि शरीर अपनी बदी से बाज आ जाए ताकि हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और मेरे से जो आखिरी बात यही है कि अगर हम अपने गुनाहों पर नजर करते हैं तो हकीकी मानों में हमारा क्रिसमस है, और अगर हम अपने गुनाहों को नहीं मानते तो कोई क्रिसमस नहीं। खुदा से दुआ आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। तो आज कलाम का टाइम